डीजे बज रहा था, एक फातिमा नाम की औरत डांस कर रही थी, उस पर एक मिसरा पढ़ रही थी, खुदा जाने के किस्मत में हमारी क्या लिखा होगा। एक जवान खड़ा हुआ कि फातिमा बनकर के भी तू डांस कर रही है और मिसरा पढ़ करके अपना अंजाम जानना चाहती है। मरने के बाद तुमको खुदा बताएगा कि तुम कहाँ जाएगी, जन्नत में या दोज़ख में, लेकिन मैं तुमको पहले बता देता हूँ कि तुम्हारा ठिकाना कहाँ होगा। तुम मिसरा मुकम्मल करो, मैं तुम्हारा जवाब मुकम्मल कर रहा हूँ। खुदा जाने के किस्मत में हमारी क्या लिखा होगा। उस लड़के ने जवाब दिया, गले में तो लानत का सवारी को गधा होगा, गले में तो लानत का सवारी को गधा होगा। दुनिया में औरतों की कोई इज्जत नहीं रही, भी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। चप्पल है ऊंचे हील की और ऊंटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। चप्पल है ऊंचे हील की और ऊंटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। शौहर के सामने कोई जीनत नहीं रही, भी फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। पैगाम खत्म हो गया, आखिरी पैगाम सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? हाथ उठाइए, वादा कीजिए इंशाअल्लाह औरत को पैर के ठोकरों में रखेंगे इंशाअल्लाह, ताना पानी सब बंद हो जाए। आखिरी पैगाम है, सुनने के लिए आप लोग तैयार हैं? ध्यान से सुनिएगा। 11 औरतें बैठ करके अपने अपने शौहर के बारे में बता रही थी। एक औरत ने कहा, मेरा शौहर शेर की तरह आता है, चीते की तरह जाता है, इंसान थोड़ा है, वो तो जानवर है, जानवर। दूसरी औरत बोली, मेरा शौहर जब खाने पर आता है तो सब कुछ खा जाता है, जब पीने पर आता है तो सब कुछ पी जाता है, इतना बड़ा पेटू है कि पेट है कि इंडिया गेट है। शौहर आया पंजाब से, बीवी से कहता, तुम्हारे लिए बड़ा अच्छा बंदर मिल रहा था लेकिन पैसा घट गया इसलिए नहीं ले पाए। तो शौहर ने कहा, इसमें परेशान होने की क्या बात है, सबसे बड़े बंदर तो मेरे लिए आप ही। पत्थर चला, शीशा टूट गया, सास निकल करके आई, शीशा कैसे टूट गया? बेटा निकल करके आया, तेरी नालायक बहू ने पत्थर मारा। अब बहू निकल करके आई, मुझको नालायक मत कहो, मैंने शीशे पर पत्थर नहीं चलाया था, तुम्हारे ऊपर पत्थर चलाया था, तुम पत्थर खा लेते शीशा बच जाता। औरत अदालत में रो भी रही है, हंस भी रही है। हाकिम परेशान, कभी हंसती है कभी रोती है। तो हाकिम ने कहा कि बड़ी बेवकूफ औरत हो, तुम कभी रोती हो कभी हंसती हो, क्या वजह? कहा, तुमने मेरे शौहर को 1 साल की सजा सुनाई इसलिए मैं रोने लगी, जब तुमने मेरे शौहर को 3 साल की सजा सुनाई तो मुझे खुशी हुई कि वाह, अब बाप से भेंट होगी। शौहर बीमार पड़ गया, बीवी से कह रहा, जब मैं मर जाऊं तो दूसरी शादी कर लेना जल्दी से। तो बीवी बोलती है, जरूर दाल में काला है, क्यों दूसरी शादी करने के लिए बोल रहे हो? तो शौहर ने कहा, ताकि जब दूसरे शौहर के निकाह में तुम जाओ तो उसको पता चले कि पहला शौहर जो इतनी जल्दी मर गया इसी नाफरमान बीवी की वजह से। आखिरी मिसाल है, पैगाम खत्म करने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। शौहर निहायत बदसूरत आदमी है, होंठ मोटे मोटे, काला है, दांत बाहर और आंख भी बराबर नहीं, एक आंख आधा, एक आंख इधर एक आंख उधर, बराबर भी देख भी नहीं पाता, इतना बदसूरत। और बीवी चांद की तरह खूबसूरत। जब शौहर बीवी को देखता है तो बड़ा खुश होता है, और जब बीवी शौहर को देखती है तो बहुत मायूस होती है। बीवी ने दाढ़ी पकड़ करके शौहर से कहा कि तुम भी जन्नती हो, मैं भी जन्नती। तो शौहर ने कहा, तुम तो फरिश्ता नहीं हो, अंजाम तो तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें कैसे पता चल गया कि मैं बदसूरत आदमी, मैं जन्नती हूं? और तुम मेरी बीवी खूबसूरत हो और तुम जन्नती में जाओगी,
तो बीवी ने कहा कि देखो सच्चाई ये है कि तुम बदसूरत आदमी हो, तुमको खूबसूरत बीवी मिल गई, तुम खुश होते हो, अल्लाह का शुक्र अदा करते हो कि अल्लाह की मेहरबानी हुई, वरना इस बदसूरत को इतनी खूबसूरत बीवी कहाँ मिलने वाली थी, खुदा की मेहरबानी से मिल गई, तुम शुक्र करते हो। और जब मैं तुम जैसे बदसूरत शौहर को देखती हूं तो सब्र करती हूं कि मेरे मुकद्दर में यही लिखा हुआ था, मैं सब्र की वजह से जन्नत में चली जाऊंगी, तुम शुक्र की वजह से जन्नत में चले जाओगे। जन्नत में दो ही लोग जाएंगे, या शुक्र की वजह से या सब्र की वजह से। हाथ उठा करके वादा कीजिए कभी झगड़ा मियाँ बीवी से नहीं करेंगे, मोहब्बत से जिएंगे दोस्त की तरह। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह, बिल्कुल सही जा रहा है। बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान होंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। उरूजुन का जो तुम आया देखते हो, जहां मैं उन्हें कामरा देखते हो, मोती उनका सारा जहां देखते हो, उन्हें बरतरज आसमां देखते हो। ये समरे हैं उनकी जवा मर्दियों के, नतीजे हैं आपस की हमदर्दियों के। ये समरे हैं उनकी जवा मर्दियों के, नतीजे हैं आपस की हमदर्दियों के। 1 मिनट की मिसाल है, आप इजाजत देंगे सुनाएंगे, वरना नहीं सुनाएंगे। सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। अमल फुर्सत से करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, कल मुकम्मल बेदार हो जाइएगा। पहली बार जब लड़की मैके से, ससुराल से मैके आती है तो जल्दी आ जाती है। लड़की पहली बार गई ससुराल, वहां से जल्दी आ जाती है। 1 दिन में, कभी 2 दिन में, कभी 3 दिन में। लड़की आ गई ससुराल से मैके आई, मोहल्ला भर की औरतें घेर लेती, सवाल पूछती हैं, बेटी ससुराल से आ रही हो, ससुराल कैसी थी? तो लड़की कहती सुभान अल्लाह। ससुर कैसे थे? तो माशाअल्लाह। शौहर कैसे थे? अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक औरत झट से कहती है चलो ये सब फालतू सवाल है, जो असल सवाल है उसका जवाब दो, तुम्हारी सास कैसी थी? तो लड़की कहती अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जल्ले तू जलाल तू, इस बला को टाल तू। अब माँ तो माँ थी, समझ गई मेरी बेटी को सब पसंद है, सास पसंद नहीं है। तो माँ अदब भी देती है, हौसला भी देती है। कहा बेटी तुम्हारे जवाब से मुझको बड़ा सदमा हुआ, तुमको सब पसंद है, सास पसंद नहीं, लेकिन बेटी मेरे सवाल का जवाब दो, पहली बार जब मैके से ससुराल गई थी कौन लेकर के गई? तो लड़की कहती है मेरी सास आई थी, 100 लड़की में हमको पसंद किया था, बहू बना करके मैके से ससुराल ले गई। अब माँ ने कहा कि बेटी ये सास का ही एहसान है, इतनी अच्छी ससुराल मिल गई, ये सास का ही एहसान है, इतने अच्छे शौहर मिल गए, इतने अच्छे ससुर मिल गए। बेटी सास बला और मुसीबत नहीं होती, कभी माँ होती है, कभी माँ से बढ़ करके होती है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए बेटी की तरफदारी में सीधे दामाद जेल जाएगा। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह, बिल्कुल सही जा रहा है। ये देखिए 2-4 आदमी की पहचान कर ही लीजिए। जो न देखा न सुना है वो हुआ करता है, अब तो बेपर का परिंदा भी उड़ा करता है, गालियां कोई दुआ को ही दिया करता है, अपना हर शख्स का किरदार हुआ करता है, अपने घर में भी सुकून से नहीं रह पाता मैं, अपने घर में भी सुकून से नहीं रह पाता मैं, रोज घर में मेरे तूफान उठा करता है, रोज घर में मेरे तूफान उठा करता है। बस 1 मिनट की दुआ होगी, आप लोग जगह पर बैठे रहिए, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। दिल से दुआ निकलती है आप लोगों के लिए, अल्लाह दीन दुनिया दोनों की भलाई से मालामाल फरमाए। पैगाम मुकम्मल हो चुका है, सिर्फ आपसे वादा लेना। हाथ उठा करके वादा की अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। 3 काम आप छोड़ दीजिए, मैं गारंटी लेता हूं आपको मुसीबत छोड़ देगी। 3 काम अगर नहीं छोड़ेंगे आपको मुसीबत नहीं छोड़ेगी। 3 काम आप छोड़ दीजिए, मुसीबत आपको छोड़ देगी। मुसीबत 3 वजह से आती है। गुनाह करेंगे मुसीबत आएगी, हराम कमाएंगे मुसीबत आएगी, गलत माहौल में रहेंगे मुसीबत आएगी। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह गुनाह नहीं करेंगे, गलत माहौल में नहीं रहेंगे,
गलत नहीं कमाएंगे, न किताबों से नवाज़ों से नज़र से पैदा। दीन होता है बुज़ुर्गों की नज़र से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में, फिक्के के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।